हे दोस्तों, सोलर सिस्टम के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और इसके बारे में बेसिक नॉलेज हम सबको है। पर आज हम सोलर सिस्टम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। दोस्तों, आप कभी भी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून प्लैनेट पर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि इन प्लैनेट्स पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। ह्यूमंस के लिए वहाँ गैस जायंट्स भी होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं। जब हम गैस प्लैनेट्स की पिक्चर देखते हैं तो हमें लगता है कि सभी प्लैनेट्स राउंड शेप के होते हैं और ऐसा इंप्रेशन होता है जैसे डर्ट और रॉक जैसा सरफेस हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्लैनेट्स में से किसी का भी सॉलिड सरफेस नहीं होता है। इनफैक्ट इनमें से किसी भी प्लैनेट पर आप पैर रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से गिर जाएंगे या हवा में सेंट्रल कोर की तरफ तैरने लगेंगे। सन यानी सूरज ही सही मायने में सोलर सिस्टम है। हमें यह पता है कि हर प्लैनेट सन के आसपास घूमता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सन का 99% हिस्सा हमारे सोलर सिस्टम का ही है। अब जानते हैं मास के बारे में। दोस्तों, मास का सिंपल वर्ड में मीनिंग होता है कि एक चीज़ कितने क्वांटिटी की बनी है। सभी प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और सभी चीज़ें मिलाकर भी सोलर सिस्टम के टोटल हिस्से का 1% से भी कम है। सैटर्न अपनी रिंग्स की वजह से सबसे फेमस प्लैनेट है, पर सैटर्न अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसकी रिंग्स है। क्या आपको पता है कि और कौन से प्लैनेट्स के पास रिंग्स हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे आउटर सोलर सिस्टम के 4 जायंट प्लैनेट्स हैं जिनकी रिंग्स हैं। क्लियरली सैटर्न की रिंग्स सभी प्लैनेट्स में से लार्जेस्ट है और दूसरे प्लैनेट्स की रिंग टेलीस्कोप के बिना स्पॉट यानी देखी नहीं जा सकती और ये बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। ह्यूमंस को 1970s तक ये नहीं पता था कि और भी प्लैनेट्स हैं जिनकी रिंग्स हैं, जैसे यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर। हाँ दोस्तों, इन प्लैनेट्स की रिंग्स हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिगेस्ट प्लैनेट्स ही सबसे स्लो घूमने वाला प्लैनेट्स हो। ह्यूमंस में ऐसा होता है कि लार्ज साइज ह्यूमंस की स्लो स्पीड होती है, जैसे जिसका वेट ज़्यादा हो वो कम स्पीड से चलेगा, लेकिन प्लैनेट्स के लिए ऐसा लॉ नहीं है। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट होने के बाद भी अर्थ की डबल स्पीड से अपनी एक्सिस पे घूमता है और माइनर प्लैनेट्स यानी छोटे प्लैनेट्स जैसे वीनस का 5000 आवर्स का एक दिन होता है। यानी आप सोच सकते हैं कि वीनस अपनी एक्सिस पे कितना स्लो घूमता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जैसे हमारी अर्थ 24 घंटे में एक बार पूरी घूमती है, उसी तरह से वीनस को 5000 घंटे लगते हैं पूरा एक चक्कर घूमने में। दोस्तों, सोलर सिस्टम आइस डोनट्स से सराउंडेड है। ऊट क्लाउड एक स्पीयर शेप में है। डोनट शेप एक आइसी ऑब्जेक्ट का रीजन होता है जो सोलर सिस्टम को घेर के रखा हुआ होता है, जिसको कीपर बेल्ट कहते हैं। ये बेल्ट ट्रिलियंस ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स से भरा हुआ है, जैसे ऊट क्लाउड। कीपर बेल्ट अर्थ से लगभग 2.7 माइल्स के डिस्टेंस से शुरू होता है। 2015 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो तक पहुंचा था और प्लूटो क्यूपर बेल्ट के एरिया में आता है और इसलिए नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट था जो क्यूपर बेल्ट तक पहुंचा था। हमारा सोलर सिस्टम थियोरेटिकल आइसी शेल्स में एग्जिस्ट करता है। बहुत दूर नेपच्यून के पीछे और इवन प्लूटो के पीछे भी एक हाइपोथेटिकल स्फीयर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है ऊट क्लाउड। ऊट क्लाउड का नाम इसके प्रेडिक्टर यानी जिसने इसकी खोज की थी उसके नाम के ऊपर से पड़ा था, जिनका नाम था जैन ऊट। कुछ कॉमेट्स लार्ज बिल्डिंग साइज्ड होते हैं और कुछ टाइनी आइस पेबल्स जैसे होते हैं। अभी आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि ऊट क्लाउड प्रेजेंट है तो हमें दिखता क्यों नहीं है। इसका आंसर यही है कि ऊट क्लाउड शुरू ही 464 बिलियन माइल्स दूरी से होते हैं और इवन हमारा सबसे दूर तक जाने वाला स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम वॉयेजर था वो भी सिर्फ 12 बिलियन माइल्स तक ही ट्रैवल कर पाया था और ये जो उसने किया था वो 1977 में किया था। सैटर्न प्लैनेट एक बाथटब में फ्लोट कर सकता है क्योंकि ये रिंग्ड प्लैनेट की डेंसिटी बहुत कम होती है और इसलिए ये पानी में तैर सकता है। ये गैसोलीन और लाइटर वुड से सिमिलर होती है। तो आप समझ गए होंगे कि गैस और वुड यानी लकड़े पानी में डूबते नहीं है क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी से कम होती है और यही वजह है कि सैटर्न भी पानी में नहीं डूब सकता क्योंकि उसकी डेंसिटी भी पानी से कम होती है। अब आपको अर्थ की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। हमारी अर्थ राउंड शेप की नहीं है बल्कि ये ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप की कंसीडर की जाती है। अर्थ बीच में से फ्लैट है और साउथ और नॉर्थ पोल्स की तरफ से ज़्यादा स्लेंडर है। वर्ल्ड अब सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट की खोज में काम कर रहा है। पहले प्लूटो को 9th प्लैनेट माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया था और इसलिए ये अब 9th प्लैनेट नहीं माना जाता और हम 9th प्लैनेट की खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने, जैसे कि सैटर्न कैसे बाथटब में फ्लोट कर सकता है, कुछ प्लैनेट्स पे ग्रेविटी नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल संजय मीना पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।